6 महीने से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा को किस कारण की वजह से जमानत नहीं मिल रही है? क्या किसी बड़े नेताओं के दबाव में आकर भी कोर्ट काम करने लगा है, या फिर पुलिस प्रशासन के वो थत्ते जो कोर्ट को नरेश मीणा की जमानत करने से रोक रहा है? क्या मुद्दा है? क्या नरेश मीणा को जमानत मिलेगी? आज अब सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है कि आज 23 मई को नरेश मीणा को जमानत मिलेगी। आपको बता दें कि अभी इस चीज़ का कोई भी आधारिक पुष्टि नहीं हो चुकी है कि नरेश मीणा को आज जमानत मिल जाएगी। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक जोरों शोरों से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 100% दावा किया जा रहा है कि नरेश मीणा को आज जमानत मिल जाएगी। कब तक नरेश मीणा को जमानत मिलेगी, कितनी तारीख को नरेश मीणा को जमानत मिलेगी? जिस प्रकार सनी देओल की वो एक मूवी थी जिसमें तारीख पे तारीख दी जाती थी, वही तारीख पे तारीख आज प्रैक्टिकल सड़कों पर या नरेश मीणा के प्रति दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा को 6 महीने जेल में हो गए हैं। 6 महीने से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है। अभी तक तारीख पे तारीख नरेश मीणा को मिल रही हैं। नरेश मीणा के समर्थक व परिवारजन भी आस लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा, हमारा नेता बहुत जल्दी बाहर आएगा, लेकिन राजस्थान की सरकार के तो दूर तक नहीं रह रही है। राजस्थान सरकार नरेश मीणा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल होती है कि आज नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी, लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 23 मई को तो नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलेगी। अब आगामी, हालांकि आपको बता दें कि 23 मई भी नरेश मीणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नरेश मीणा की किस्मत सही हो तो जमानत मिल जाए, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि आज नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि नरेश मीणा 6 महीने से जेल में बंद है और सरकार से बार बार गुहार लगा रहा है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। पत्रकार मोदी ने जब नरेश मीणा से पूछा कि आपको क्या क्या परेशानी है, सरकार आपको जमानत क्यों नहीं दे रही है, तो नरेश मीणा ने साफ साफ शब्दों पे कहा है कि राजस्थान की राजनीति में एक भ्रष्टाचार अधिकारी बैठा है और वह मेरे को जमानत नहीं दिलवाना चाहता। मेरे समाज के जो बड़े नेता है वो भी मेरे साथ में खड़े नहीं है। मैं तो उन समाज के नेताओं के लिए आधी रात को भी मरने मारने के लिए तैयार था, लेकिन आज वो नेता जब मेरे ऊपर ये बुरा वक्त है तो नहीं है। वहीं नरेश मीणा ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार सरकार है, कानून भी किसी पैसे वाले के या फिर बड़े राजनेता के दबाव में आके काम करता है। जो लोग मेरे से जलते हैं या मेरी राजनीति में मेरा खात्मा करना चाहते हैं, उन लोगों के दबाव में आकर कोर्ट प्रशासन सब कुछ दबाव में आकर काम कर रहा है। इस चीज़ की कहाँ तक सच्चाई है कि नरेश मीणा को प्रशासन व राजस्थान के बड़े नेता जो नरेश मीणा को नहीं चाहते वो टेक कर रहे हैं और नरेश मीणा को जमानत नहीं दिलवाना चाहते। आप हमें कमेंट भी करना कि कौन सा बड़ा नेता है जो नरेश मीणा को जमानत नहीं दिलवाना चाहता। हालांकि आपको बता दें कि नरेश मीणा को आज 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है। नरेश मीणा को इधर से इधर जेल में शिफ्ट की जा रही है। नरेश मीणा जेल के अंदर हथियार सप्लाई होते हैं और यहाँ पे मेरे को मारने की कोशिश की जा रही है। मेरे ऊपर कई बार हमले भी पहले बार था तब हो चुके हैं, और अब ये राजस्थान के जो बड़े नेता हैं जो मेरे से जलते हैं वो मेरे को राजनीति से ख़त्म करना चाहते हैं, मेरी राजनीति मिटाना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि मेरी राजनीति नहीं मिटेगी। मैं एक वो नेता हूं जो सभी समाज के लिए खड़ा रहता हूं। कांग्रेस ने मेरे को टिकट नहीं दिया और जनता के कहने पर कुछ वह भी नेता थे मेरे साथ में जो मेरे को चाहते थे, उनको कहने पर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद मेरी हार तो हुई, लेकिन मैंने कांग्रेस को नानी याद दिला दी। कांग्रेस को इतना बड़ा झटका मैंने दिया कि अब कांग्रेस भविष्य में सोचेगी नरेश मीणा को हमने धोखा गलत दिया है। अगर कांग्रेस मेरी साथ होती, राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस बैठी है और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं। छोटी मोटी पार्टियां तो क्या ही कर सकती है, जबकि कांग्रेस तो एक दावेदार या इंटरनेशनल पार्टी है, वो भी मेरे साथ में नहीं है। जबकि जब भी कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी थी तो मैं कांग्रेस के लिए हमेशा तैयार रहता था। कांग्रेस के लिए भी मैंने कई विधायकों के प्रचार किए, लेकिन कांग्रेस ही मुझे जेल के अंदर बिठा रखी। वहीं इशारों में नरेश मीणा ने कहा है कि हरीशचंद्र मीणा जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं वो मेरे को जेल से बाहर नहीं निकलने देते, और नरेश चंद्र मीणा को मैं बाहर निकलते ही सबक सिखाऊंगा कि नरेश मीणा कौन सी चीज़ है। वहीं नरेश मीणा ने टोंक जेल पे हमला साधते हुए कहा था कि यहाँ पे हथियार सप्लाई होते हैं और मेरे की जान को खतरा है, मैं यहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो नरेश मीणा की ये बात तो मान ली गई और नरेश मीणा को बूंदी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। नरेश मीणा ने फिर कोर्ट में पेशी हुई, तो उसके दौरान जब पत्रकार मोदी ने नरेश मीणा से पूछा कि अब क्या प्लान है, आप कब तक जेल से छूट जाओगे, तो नरेश मीणा ने भजन लाल सरकार पे भी निशाना साधते हुए कहा था कि भजन लाल सरकार मेरे समर्थकों और जो नेता मेरे को चाहते हैं उनको और मेरे परिवारजनों को, विशेषकर मेरे पिताजी को आश्वासन दिया था कि हम नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी छोड़ेंगे। लेकिन सरकार, भजन लाल सरकार भी उस मुद्दे से मुकरती हुई नजर आ रही है। हमारे समर्थक और मेरे पिताजी ने तो आंदोलन का भी ऐलान किया था।
कि जयपुर की सड़कें जाम करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। लेकिन भजन लाल शर्मा ने जब पिताजी से वार्तालाप की और पिताजी को आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी नरेश मीणा को छोड़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। नरेश मीणा का कोई इतना बड़ा थप्पड़ कांड नहीं था जितनी बड़ी पुलिस प्रशासन उस पर झूठे मुकदमे लगाकर जो फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही मामला है नरेश मीणा का। नरेश मीणा ने यहाँ तक भी कहा था कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार सरकार है और बड़े बड़े नेताओं के दबाव में अगर कोर्ट भी न्याय करता है